राधे राधे। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, वर्ष 2026 में साढ़े साथी का असर कैसा रहेगा, साढ़े साथी से आपको क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं कि साढ़े साथी का आप पर अस्त चरण है, यानी कि अंतिम चरण है। और इस अंतिम चरण में वर्ष 2026 में जहां पर शनिदेव महाराज वक्रीय भी होंगे और मार्गीय भी होंगे। प्रेजेंट टाइम में इस समय पर शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं, आपके लग्नेश हैं शनिदेव महाराज। साढ़े साथी का मतलब क्या होता है, पहले एक सेकंड ये सुन लीजिएगा। जिस तरीके से हम पर कोई मुकदमा हो जाता है और हमें बार बार कचहरी, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, और इस बीच में अगर हमने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा हमें जज साहब सुनाते हैं। क्या होता है, हम पर केस लग गया है, और वैसे ही कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज की अदालत है, जहां पर स्वयं शनिदेव महाराज क्या है, शनिदेव महाराज को क्या बोला जाता है, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश। तो साढ़े साथी का जो साढ़े साथी होती है, आप ये मान के चलिएगा कि आप पर शनिदेव महाराज का मुकदमा चल रहा है। मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडली देखी हैं जिनमें हमने देखा है कि लोग साढ़े साथी में बहुत कुछ बन गए, यानी कि रंक से राजा बन गए। और बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा भी देखा है कि लोग राजा से रंक बन गए, जो सब लायक थे आज कुछ भी लायक नहीं है, जो करोड़ों में खेलते थे आज 100-200 बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और जो 100-200 बचाते थे आज वो लाखों बचा रहे हैं। ऐसा हमने देखा है, क्योंकि ये सब कर्मों पर आधारित होता है कि कर्म, देखिए आप चाहे रात दिन प्रोग्राम देखिए, वीडियो देखिए, कुछ भी हमारे देखिए, किसी के देखिए, अगर आप कर्म नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। यानी कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि साढ़े साथी का जो अस्त चरण है, अस्त चरण में वर्ष 2026 में साढ़े साथी, इसी साढ़े साथी में आपको क्या प्राप्त होगा, और साथ ही साथ आपको इस वर्ष कौन से उपाय साढ़े साथी के लिए करने होंगे। देखिए जब से 2020 यानी कि कोरोना का जब समय आया था, उस समय से साढ़े साथी आप पर चल रही है, और जब से साढ़े साथी चली है ना, इस बीच साढ़े साथी ने आपको अपना पराया सब कुछ सिखा दिया कि अपना कौन है, पराया कौन है। इस बीच में कोई भी है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं तो आपको जिस पर आपने संपूर्ण विश्वास किया होगा वही आपके चूना लगाकर चला गया होगा, यानी कि आपको धोखा देकर चला गया होगा। जिस पर आपने संपूर्ण विश्वास किया होगा कि ये व्यक्ति हमें कभी लाइफ में छोड़ेगा नहीं, ये व्यक्ति हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, ऐसे व्यक्ति आपको छोड़कर चले गए होंगे। ये आपको देखने को मिला होगा इस साढ़े साथी के अंतर्गत। इस साढ़े साथी में अभी तक आपने कुछ भी बचा नहीं पाया होगा। इधर से पैसा आया, इधर से चला गया, इधर से आया, इधर से चला गया, एक भी धन आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए होंगे। तब से कहीं ना कहीं साढ़े साथी लगी है, तब से कर्ज चुकाने में ही लगे होंगे आप। प्रेम प्यार में आपको धोखा प्राप्त हुआ होगा, माता पिता का कोई भी आपको सपोर्ट नहीं प्राप्त हुआ होगा, पत्नी से भी अनबन, जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह में परेशानियां, यानी कि मैं कहूं तो चारों ओर से कहीं ना कहीं परेशानियां साढ़े साथी के अंतर्गत आपको देखने को मिल रही होंगी। किंतु अब साढ़े साथी का अस्त चरण है। काफी लोगों का इसका विपरीत भी है कि अच्छा भी हो रहा होगा, ऐसा नहीं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, काफी लोगों का अच्छा भी हुआ होगा जिनके कर्म, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया ये सब क्या है, कर्मों पर आधारित है। कि जैसे आपके कर्म, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है ना, कर्म प्रधान विश्व रस राखा, जो जस करे तास फल चाखा। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो आपके जैसे कर्म होंगे वैसा ही भाई आप उल्टे कर्म कर रहे होंगे तो आपको कहां से क्या बचत होगी, और आप अच्छे कर्म कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे रात दिन, तो आप बचत भी आपको हो रही होगी। क्योंकि शनिदेव महाराज क्या है, परिश्रम करवाते हैं और परिश्रम के बाद लाभ देते हैं और धीरे धीरे लाभ देते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत ही उन्होंने कहा प्लग लगाया और सब कुछ चालू, ऐसा नहीं। यहाँ पर धीरे धीरे से आपको सब कुछ शनिदेव महाराज देते हैं। फिलहाल में जो हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ष 2026 में आपको इसी साढ़े साथी के अंतर्गत क्या प्राप्त होगा, इस बात की। देखिए आपके शनिदेव महाराज कहाँ पर बैठे हैं, आपके ठीक धन भाव पर, ठीक जहाँ से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, और वहीं से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, और वहीं से आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, 11वें भाव को देख रहे हैं, यानी 3 भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है। अब इस साढ़े साथी के अंतर्गत सबसे पहला कि आपको माता पिता की ओर से काफ़ी हेल्प आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ में माता पिता की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना होगा। जितना आप अपने माता पिता से जुड़कर रहेंगे और जितने उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे,
वर्ष 2026 उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर, उत्तम अच्छा साबित होगा। जिनके माता पिता नहीं है, जिनके माता पिता नहीं है, तो वह वृद्ध यानी कि कोई आपके घर में बुजुर्ग है, उसकी बात को मानकर कार्य करेंगे तो आपको अच्छी सफलता वर्ष 2026 में आपको प्राप्त होगी। फिर भी आपके धन भाव पर हैं तो धन में आपकी वृद्धि वर्ष 2026 में अच्छी होगी। ध्यान एक ही चीज का रखना है कि परिश्रम पर परिश्रम, यानी मेहनत पर आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट काफी उत्तम, काफी बेहतर आपको प्राप्त होंगे। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो कहां से क्या प्राप्त होगा भैया, कुछ नहीं होगा। तो जितना आप परिश्रम करेंगे उतना ही वर्ष 2026 में, इस 7.5 के अंतर्गत वर्ष 2026 में धन की स्थिति आपकी उत्तम अच्छी आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं वर्ष 2026 में परिवार के साथ ही साथ वाणी पर आपके मधुरता रहेगी। अपनी वाणी से आप जो है अपनी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे और अपने वाणी से ही आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। इस 2026 में विशेषकर आपको ध्यान रखना है, किसी से प्रॉमिस बाधे वचन नहीं करने, किसी की नकल नहीं उतारनी है। यानी कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे मतलब मत रखिएगा। वो क्या करने जा रहा है, वो क्या करेगा, वो क्या कर रहा होगा, इससे मतलब मत रखिएगा। जितना आप अपने ऊपर मतलब मैं क्या करूं, मुझे कैसे लाभ होगा, मैं अपने कैसे आगे बढ़ सकता हूं, इस चीज पर आप ध्यान देंगे तो शनिदेव महाराज का काफी उत्तम अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको शनिदेव महाराज का नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जमीन जायदाद का सुख आपको प्राप्त होगा वर्ष 2026 में। कोई वाहन वगैरह आप सोच रहे थे लेने के लिए, खरीदने के लिए, तो संभवतः ही वह खरीद पाएंगे। या तो कोई वाहन खरीद पाएंगे आप, या फिर कोई आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे तो आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। या तो कोई आप वाहन खरीद पाएंगे या प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगे। या फिर कोई घर अपना आप अलग कोई घर खरीदने की सोच रहे थे तो संभवतः ही कोई घर वगैरह आप जो है खरीदने के यहाँ पर आपके चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बन जाएंगे। कोई आप घर वगैरह खरीदने की काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे तो आप वह खरीद पाएंगे। ये भी 7.5 के अंतर्गत आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, आपका कहीं धन फंसा हुआ है, तो इस 7.5 के अंतर्गत अर्थात वर्ष 2026 में आपको वहाँ आपको निकलने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी बन जाएगी। यानी कि रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकल सकता है। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं 7.5 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ रही है तो आप कुछ धन की भी बचत कर पाएंगे। जो आप धन की अभी तक आप बचत नहीं कर पा रहे थे तो संभवतः ही आप उत्तम अच्छे धन की आप बचत करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव 7.5 के अंतर्गत और आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? पहला, भाइयों का हिस्सा नहीं खाना है, ठीक है, इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है। दूसरा, विधवा स्त्री को आपको नहीं सताना है। तीसरा, घर में आपके बुजुर्ग हों, माता पिता या दादा दादी, बुजुर्गों की सेवा करें, उन्हें अपमानित ना करें, उन्हें बिल्कुल ही परेशान ना करें। इस चीज़ का ध्यान रखें। उन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है उनकी सेवा करें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। चौथी चीज़ आपको ध्यान रखना है, कोई आपके घर में मजदूरी करने आता है उसकी मजदूरी ना खाएं, मजदूर की मजदूरी ना खाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। चौथी चीज़ आपको बताते चले, सात्विक भोजन करें, अर्थात नॉन वेज, अल्कोहल, इन चीज़ों का सेवन ना करें बिल्कुल। इससे शनिदेव महाराज रुष्ट होते हैं, नाराज हो जाते हैं। उसी के साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, जल्दबाजी और फ्रॉड तरीके से धन प्रयत्न करने का प्रयास ना करें, जल्दबाजी ना करें किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो 7.5 का कोई भी असर आप पर उल्टा नहीं होगा। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि 7.5 हम पर चल रही है। तो इन चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। पर स्त्री गमन, ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। अब क्या आपको करना है, उपाय कौन से करने हैं आपको, वो ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ, इसे करने से आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। पहला उपाय आपको करना है कि नंगे पांव मंदिर जाकर इष्ट देव के प्रति समर्पित भाव रखकर उपासना करें। यानी कि नंगे पैर जाएं मंदिर पर, अपने इष्ट के मंदिर पर, और उनसे प्रार्थना करें, उपासना करें उनकी, उससे आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ में शिवलिंग का अनुष्ठान करें 43 दिन तक, पत्नी से भी करवाएं शिवलिंग का अनुष्ठान, इससे भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ सरसों का तेल सिर में ना लगाएं, सरसों का तेल जो है सिर में ना लगाएं। उसी के साथ ही साथ दही या दूध में चंदन घिसकर तिलक लगाएं, दही में या फिर दूध में आप चंदन घिसकर उसका तिलक लगाएं, तो आप पर 7.5 का कोई भी अशुभ उपाय नहीं होगा, अशुभ प्रभाव नहीं होगा। और साथ ही साथ में आपको शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज के मंत्रों का जप करें, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, हनुमान चालीसा, बजरंग मार, सुंदरकांड, इन चीज़ों का पाठ करें।
इससे आपको अधिक लाभ होगा ही होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय गौ मैया, जय गौ माता।